नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रतापगढ़ में बंगाली थीम पर हुआ गरबा का आयोजन। जिले में नवरात्रि महोत्सव की हर तरफ धूम। बागीदोरा के कल्याण गातरोड धाम पर भरा नवरात्रि का मेला। महंत सूर्यवीर सिंह ने किया शंख बजाकर विधिवत शुभारंभ। धरियावाद में जगह जगह हो रहे गरबा अनुष्ठान। देवी मंदिरों में दर्शन को उमड़ रही भीड़। बड़ा रामद्वारा में नवरात्रि के तहत हुआ कन्या पूजन। नन्ही बालिकाओं को चरण पूजन कर ओढ़ाई गई चुनरी। शहर के महालक्ष्मी मंदिर चौक पर गरबा रास की धूम। मां की भक्ति में देर रात तक थिरके लोग। रेडियोलॉजिस्ट की कमी से क्रिकेट खिलाड़ियों का अनिवार्य मेडिकल टेस्ट अटका। प्रतियोगिता में शामिल होने पर संकट। विवेकानंद अकादमी बड़ौदिया में हुआ नवरात्रि महोत्सव। डांडिया रास और गुजराती गरबों पर थिरके बच्चे। काचलीखोरा गांव में युवक की जयपुर में करंट लगने से मौत। 2 महीने पहले जयपुर में काम करने के दौरान लगा था करंट। भ्रामरी माता मंदिर श्रद्धा, शक्ति और आस्था का जीवंत प्रतीक। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा क्षेत्र में स्थित है यह मंदिर। महावीर इंटरनेशनल नौगामा ने बांटे जीवन रक्षक किट। विद्यानिकेतन स्कूल में हुआ आयोजन। इंस्टाग्राम पर फोटो वायरल होने के डर से युवती ने दी जान। आनंदपुरी थाना क्षेत्र के चिकली तेजा गांव का मामला। अखंड ज्योति के 100 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य कलश यात्रा। कुशलगढ़ में गायत्री परिवार ने किया आयोजन। युवक की जहरीले जानवर के काटने से हुई मौत। आंबापुरा थाना क्षेत्र के सुरजीपाड़ा गांव की घटना। आरएसएस के विजयादशमी उत्सव में शताब्दी वर्ष का संकल्प। कुशलगढ़ के टिमेड़ा बड़ा मंडल में हुआ कार्यक्रम। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ में नवरात्र महोत्सव का उत्सव एरियापति कॉलोनी में विशेष आकर्षण का केंद्र बना। जहां नव शक्ति पैनल की ओर से रविवार रात्रि को भव्य गरबा आयोजन हुआ। इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता रही बंगाली थीम पर आधारित गरबा प्रस्तुति, जिसमें महिलाओं और युवतियों ने पारंपरिक परिधान के साथ हाथों में खप्पड़ लेकर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। आकर्षक विद्युत सज्जा और रंग बिरंगी लाइटों ने पूरे स्थल को दिव्य वातावरण प्रदान किया। महिलाओं और युवतियों द्वारा हाथों में खप्पड़ लेकर किया गया गरबा नृत्य आयोजन का मुख्य आकर्षण रहा। नृत्य के दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्रों और डीजे की धुनों पर कदम ताल करते हुए प्रतिभागियों ने शक्ति की आराधना की। नवरात्रि की इस भक्ति संध्या में सभी ने माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त कर सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। गरबा आयोजन में आसपास की कॉलोनियों और शहर के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग उमड़े। आयोजन समिति ने व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए थे। महिलाओं और बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और विद्युत प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया गया। नवरात्रि के इस अद्वितीय आयोजन ने प्रतापगढ़ के गरबा आयोजनों में नई पहचान बनाई। बंगाली थीम और खप्पड़ के साथ प्रस्तुत किया गया गरबा न केवल धार्मिक भक्ति का प्रतीक बना, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव का भी सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। आयोजकों ने बताया कि आगामी दिनों में भी इसी तरह के विविध आकर्षक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें हर दिन अलग अलग थीम के साथ माता रानी की महिमा का उत्सव मनाया जाएगा। बांसवाड़ा जिले में बागीदोरा कस्बे के कल्याण गातरोड धाम पर रविवार को नवरात्रि मेला भर गया, जिसमें रात्रि में रास मंडली ने रास लीला का आयोजन किया। महंत सूर्यवीर सिंह चौहान ने शंख बजाकर विधिवत नवरात्रि मेले का शुभारंभ किया। महंत सूर्यवीर सिंह जी चौहान ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि नवरात्रि केवल धार्मिक अनुष्ठान का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और आंतरिक जागरण का अवसर है।
माँ दुर्गा की साधना मानव जीवन को शक्ति, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करती है। महंत चौहान ने श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि वे नवरात्रि में केवल व्रत उपवास तक सीमित न रहे, बल्कि सेवा, सद्भाव और संयम का जीवन अपनाएं। माँ की कृपा वहीं बरसती है जहाँ प्रेम, करुणा और भक्ति का वातावरण हो। सुबह 3 बजे से श्रद्धालुओं का दर्शन के लिए तांता लगा रहता है। सुबह मंदिर में माता जी का आकर्षक श्रृंगार कर पूजा अर्चना की गई और शाम को आरती उतारी गई। रात्रि में रास मंडली ने रास लीला का मंचन किया, जिसे देखने श्रद्धालुओं की भीड़ जमी रही। मंदिर में दर्शन कर मेले में मेलार्थियों ने खरीदारी का लुत्फ उठाया और मिट्टी से बने बर्तनों की खरीदारी करते नजर आए। बारिश में मेलार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस अवसर पर देवी सिंह चौहान, गिरीश किशोर त्रिवेदी का सानिध्य भी मिला और धवल उपाध्याय, सुभाष द्विवेदी, जयंत पाठक, सुधीर व्यास, रणछोड़ सिंह राव, धर्मवीर सिंह शक्तावत आदि ने सहयोग किया। प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद नगर में नवरात्रि महोत्सव के मौके पर भक्ति और शक्ति की आराधना पूरे उफान पर है। शहर के अलग अलग इलाकों में गरबा पंडालों द्वारा 9 दिनों तक भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। देर रात तक युवक युवतियां मां अम्बा की आराधना में डांडिया और गरबे की ताल पर झूमते नजर आ रहे हैं। हनुमान कॉलोनी और सरदार कॉलोनी में राजपूती पोशाक में महिलाओं ने डांडिया रास की आकर्षक प्रस्तुति दी। सलुम्बर चौराहे पर मां दुर्गा के भजनों पर पूरा पंडाल भक्ति रस में सरोबार हो उठा। इसी तरह पशु चिकित्सालय के निकट मां पावागढ़ गरबा पंडाल में गुजराती पारंपरिक गरबों की धुन पर युवक युवतियां देर रात थिरकते रहे। पंडाल को रंग बिरंगी विद्युत सजावट से सुसज्जित किया गया, जिससे पूरा माहौल और भी मनमोहक बन गया। हिंदू उत्सव समिति के बंटी शर्मा ने बताया कि नवरात्रि सिर्फ भक्ति का ही नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता का भी पर्व है। इस तरह के आयोजन से युवा पीढ़ी भारतीय संस्कृति और परंपराओं से गहराई से जुड़ती है। बांसवाड़ा शहर के बड़ा रामद्वारा में सेवा भारती के तत्वाधान में शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में कन्या पूजन किया गया। इस अवसर पर संतों ने नन्ही बालिकाओं के चरण पूजन कर चुनरी ओढ़ाई और उन्हें भोजन कराया। कन्या पूजन कार्यक्रम से पूर्व बच्चों ने गरबा नृत्य किया। बड़ा रामद्वारा में राम किशोर जी महाराज के चातुर्मास के आध्यात्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में यह आयोजन हुआ। मेड़ता पीठाधीश्वर महंत राम किशोर महाराज ने बताया कि मातृशक्ति की पूजा हमारा संस्कार है और नारियों का सर्वाधिक सम्मान भारत में है। मुख्य अतिथि कल्पेश वैष्णव लेखाधिकारी ने सेवा भारती के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर एक प्रकल्प गोद लेने की घोषणा की। सेवा भारती के संस्थापक सदस्य योगेश पाठक और संगठन मंत्री हरेश ने सेवा भारती के कार्यक्रमों की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन गौरव चौबीसा ने किया और आभार प्रदर्शन दीपेश जैन ने किया। पूर्णिमा रूडमाल दीदी और उनका परिवार मुंबई से कन्या पूजन करने पधारे। सभी व्यवस्थाएं दरियाव मंडल के प्रकाश भावसार, महिपाल भावसार, डॉक्टर सिद्धेश शर्मा, मुकेश भावसार, वर्षा सिंह, हर्षा शर्मा, अल्पा भावसार, निशा बहन आदि ने संभाली। संतों ने कन्याओं को भोजन परोसा और उपहार भी दिए। इस बार तो रविवार देख करके, आज रविवार है, बच्चों की छुट्टियां भी हैं, अष्टमी नवमी को कई जगह कार्यक्रम होते रहते हैं, इसलिए इस बार जो है बड़ा रामद्वारा में रविवार के दिन जो है कार्यक्रम रखा है और प्रतिवर्ष ही ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। पिछली बार भी 251 कन्याओं का भोजन था। इस बार करीब 300 से 350 कन्याएं हैं जो सभी क्षेत्र की हैं और इस माध्यम से कन्या पूजन के माध्यम से एक शक्ति पूजन का हम एक प्रकार से प्रतीक मानते हैं और बड़े रामद्वारा में इसी प्रकार से कार्यक्रम होते रहते हैं और जो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जिसने भी सेवा की है उन सबको वो साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इस वर्ष भी शहर के बड़ा रामद्वारा में कन्या पूजन का आयोजन रखा गया, जिसमें करीब 300 से 350 कन्याओं का पूजन किया जा रहा है और विशेषकर आज बड़े महाराज जी द्वारा भी कन्याओं का पूजन किया गया है, जो मेड़ता पीठाधीश्वर राम किशोर जी महाराज के द्वारा और बांसवाड़ा के संत राम प्रकाश जी के द्वारा यह आयोजन रखा गया है। नरेश बावसार, बीबीसी राजस्थान न्यूज सर्विस। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर बांसवाड़ा शहर के महालक्ष्मी मंदिर चौक पर गरबा रास की धूम मची हुई है। महालक्ष्मी माता गरबा मंडल द्वारा महालक्ष्मी माता मंदिर चौक में भक्ति और आस्था की अद्भुत केंद्र में तब्दील हो गया है। महालक्ष्मी माता गरबा मंडल अध्यक्ष कन्हैया लाल के दिशा निर्देश में गरबा आयोजन किया गया।
इस महोत्सव में स्थानीय श्रीमाल समाज जन के द्वारा विशेष व्यवस्था की जाती है। मंदिर के व्यवस्थापक अरुण श्रीमाली और राजू भाई द्वारा माता जी का विशेष श्रृंगार किया जाता है। गरबा गायक नरेश मेहता, राजू श्रीमाल, सचिन मेहता, केदार, भाविन, ऋषि, मुकुल ने रात भर गरबा गायन किया और मंदिर में मां की आराधना और पूजा अर्चना की। इसके बाद यहां पर गरबा रास का सिलसिला घंटों तक चलता रहा। गरबा रास के दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्तगण मां की भक्ति में पूरी तरह से लीन नजर आए। रंग बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा में सजे स्त्री, पुरुष, युवा, बच्चे सभी एक लय और ताल में थिरकते हुए मां दुर्गा को प्रसन्न करने में जुटे रहे। ढोल की थाप और मधुर गरबा गीतों की गूंज से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। भक्तों का यह गौरतलब है कि महालक्ष्मी माता मंदिर चौक पर पूरी नवरात्रि के दौरान यह अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पूरी नवरात्रि में मां के भक्त घंटों घंटों तक गरबा रास खेलते हैं और इस अनूठे आयोजन को देखने और इसका हिस्सा बनने के लिए शहर और आसपास के क्षेत्रों से लोग हर रात उमड़ते हैं। बांसवाड़ा जिले के बड़ौदिया में स्थित विवेकानंद एकेडमी में नवरात्रि के पावन अवसर पर नवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने अपनी अद्भुत प्रस्तुतियों से माहौल को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम में गुजराती गरबा और डांडिया रास की धूम रही और विद्यार्थियों ने अपनी ऊर्जा और संस्कृति का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था की निदेशिका डिंपल त्रिवेदी, तरुण त्रिवेदी और रवि कलाल ने मां त्रिपुरा सुंदरी की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में वागड़ और गुजरात के जाने माने जिग्नेश त्रिवेदी एंड पार्टी ने गुजराती गरबों की प्रस्तुति दी, जिसने सभी छात्र छात्राओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। विद्यार्थियों ने उत्साह और उमंग के साथ हर गीत पर थिरकते हुए यह साबित कर दिया कि नवरात्रि का उत्साह केवल त्योहार नहीं बल्कि ऊर्जा, संस्कृति और श्रद्धा का अद्भुत संगम है। एकेडमी में इस भव्य उत्सव ने सभी को नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक समर्पण का अद्वितीय अनुभव दिया। छात्र छात्राओं की प्रतिभा और जोश ने इस आयोजन को यादगार बना दिया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिला क्रिकेट संघ द्वारा विभिन्न क्रिकेट प्रतियोगिताओं के लिए चयनित खिलाड़ियों को एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ रहा है। नियमानुसार इन खिलाड़ियों का चिकित्सकीय परीक्षण जिला प्रशासन के सबसे बड़े चिकित्सालय महात्मा गांधी चिकित्सालय में होना अनिवार्य है, लेकिन अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के पद खाली होने के कारण उनकी महत्वपूर्ण जांचें नहीं हो पा रही है। चयनित खिलाड़ी पिछले 15 दिनों से लगातार महात्मा गांधी चिकित्सालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। ना तो उनका सही ढंग से परीक्षण किया जा रहा है और ना ही उन्हें परीक्षण प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। इस स्थिति से खिलाड़ी बेहद मायूस और परेशान हैं, क्योंकि प्रमाण पत्र के अभाव में वे आगामी प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पाएंगे। जिला क्रिकेट संघ के सचिव मनीष देव जोशी ने बताया कि राज्य स्तरीय और अन्य महत्वपूर्ण क्रिकेट प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए नियमानुसार यह चिकित्सकीय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। खिलाड़ियों का समय बर्बाद हो रहा है और अगर जल्द ही इस समस्या का हल नहीं हुआ तो उनके प्रतियोगिता में भाग लेने पर संकट खड़ा हो जाएगा। वहीं इस गंभीर समस्या पर महात्मा गांधी चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश माहेश्वरी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट का पद लंबे समय से खाली है। वर्तमान में 21 सप्ताह का डिप्लोमाधारी एक चिकित्सकीय एक कार्य कर रहा है, लेकिन उनके द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र लीगल मामले में मान्य नहीं माना जाता है। इसी कानूनी बाध्यता के कारण खिलाड़ियों की आवश्यक जांच करने और उन्हें प्रमाण पत्र देने में भारी परेशानी हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है।
बीबीसी राजस्थान ने जिला क्रिकेट संघ के सचिव मनीष देव जोशी और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश माहेश्वरी से इस बारे में बात की। सर, इसमें एक प्रॉब्लम है कि अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट पोस्टेड नहीं है, और जो रेडियोलॉजिस्ट है वो 21 मंथ का कोर्स है, लीगली वैलिड नहीं है उसका ये रिटर्न। तो लीगली जब वैलिड नहीं है और कल को कोर्ट में ये मैटर कोई चला जाता है तो हमारे पास में कोई ओपिनियन नहीं है कि हमने क्यों दिया, और इसी चीज़ को देखते हुए हम इस चीज़ को कर रहे थे, लेकिन हमने सॉल्यूशन निकाला है कि लीगल मैटर नहीं है तो इससे एक दिया जा सकता है कि रेडियोलॉजिस्ट की जो है 21 मंथ वाले डिप्लोमा वाले का, उससे भी कहा है कि वो इस चीज़ को शॉर्ट आउट कर देवे और दे देवे बच्चों के सर्टिफिकेट। सर, अभी अध्यक्ष जी का कहना है कि लगभग ये 4 से 5 बार बच्चों को दूर दराज गाँवों से लेकर आए और इस तरीके से। नहीं सर, मेरे सामने पहली बार आए हैं और आते ही मैंने इस चीज़ को शॉर्ट आउट कर दिया। डीसीए जो क्रिकेट संघ के द्वारा यहाँ पर बच्चों का मेडिकल कराने के लिए लाया गया, लगभग पिछले 15 दिनों से यहाँ पर ये सभी बच्चे घूमते नजर आ रहे हैं और यहाँ पर इन बच्चों का एक्सरे कराने के बाद अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी गई है। हम यहाँ पर जो डीसीए के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे। मैं सचिव हूँ। इन बच्चों के लिए जो विगत 15 दिन से ये बच्चे डेली यहाँ परेशान हो रहे हैं, हमारी एक ही मांग थी और छोटी सी मांग थी और विधिक मांग थी कि इन बच्चों को जो आरसीए के और बीसीसीआई के नॉर्म्स के इनकी एवीपी टेस्ट कर लिया जाए, और एवीपी टेस्ट जब तक नहीं होगा मेरा बच्चा यहाँ से खेलने के लिए जा नहीं पाएगा। पूरे जिले के दूरस्थ क्षेत्रों से बालक यहाँ डेली सुबह आ जाता है, 5-5, 6-6 दिन उनको बुलाते हैं, सुबह से भूखा प्यासा यहाँ बैठा रहता है और उनको वहाँ से शाम के 5 से 6 बजे पता चलता है कि आज भी हमारी रिपोर्टिंग नहीं होगी। जब तक रिपोर्टिंग नहीं होगी तो बच्चा खेलने के लिए हम उसको इंटाइटल कैसे करेंगे? और जो इनकी नैतिक जिम्मेदारी है इनको करके देनी है। अब किन कारणों से नहीं करते वो तो ये चीज़ बताएं। मेडिकल में इनका डेली के हज़ारों एक्सरे होते हैं, सैकड़ों सोनोग्राफी होती है, उस एक्सरे और सोनोग्राफी पे इलाज कर सकते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं कर सकते। ये दोहरे ऐसे मापदंड है जो समझ में नहीं आ रहा है। और इनका एक तर्क है कि हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। जो डॉक्टर राजीव गौतम 21 महीनों की रेडियोलॉजिस्ट की अलग से ट्रेनिंग लेके आए हैं, तो क्या उनका काम ये नहीं है रिपोर्टिंग करना? इनकी नीति और नियत दोनों पे संशय है। मेरी पीएमओ से गुजारिश है कि जब तक ये रिपोर्ट लेंगे नहीं तब तक उठेंगे नहीं, चाहे वो आज हो, कल हो, दिन हो, रात हो, हम यही बैठे हैं बच्चों के साथ। आज आपने यहाँ पर पीएमओ चेंबर में धरना प्रदर्शन भी लगाया, नीचे जमीन पर बैठकर, इसके बारे में क्या कहेंगे? थका हुआ इंसान क्या कर सकता है? थका हुआ इंसान क्या कर सकता है? हमारे पास यही तो एक हथियार है, धरना। इनके कुश्ती तो कर नहीं सकते। जो हमारा नैतिक दायित्व था कि बच्चों को लेकर धरने पे बैठ के भी इस मांग को हमारी मनमानी है, जो लीगल है, इलीगल काम कोई कराना नहीं चाह रहे हैं, जिनको भी इनको करने में तकलीफ आ रही है। जी, यहाँ पर ये अभी देखा जा रहा है कि पीएमओ साहब छुट्टी पर बताया जा रहा है, उनकी कोई बेटी की एंगेजमेंट का मामला, और वो भी यहाँ पर इस मामले को देखते हुए यहाँ पर आए, उस बारे में क्या कहें? डिप्टी कंट्रोलर की जिम्मेदारी है, बोर्ड बनाया, तीनों डॉक्टर की जिम्मेदारी है, या तो दोषी बनो या दोषी बताओ। जी, आगे इस मामले में क्या बताया जा रहा है? जब तक रिपोर्ट्स नहीं होगी तब तक उठूंगा नहीं। या तो लिख के दे दे कि हम नहीं कर सकते, हम तो उसमें भी तैयार हैं कि पीएमओ लिख के दे कि हम ये रिपोर्ट्स बनाने की स्थिति में नहीं है, हमको वह हमारा उसके आगे की जो हम रिपोर्ट भेज देंगे। जी, आपका नाम? मनीष देव जोशी, सेक्रेटरी डीसीए। जी, यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है पिछले 15 दिनों से ये बच्चे जो क्रिकेट के लिए आगे देश का भविष्य बनाने के लिए लगातार यहाँ मेडिकल के तरस रहे हैं। नरेश भावसार, बीबीसी राजस्थान न्यूज चैनल से। बांसवाड़ा जिले के बागीतोरा तहसील मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित बोड़ीगामा में प्राचीन भ्रामरी माता मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह मंदिर बांसवाड़ा जिले के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक है और विशेषकर नवरात्रि के अवसर पर हजारों श्रद्धालु यहाँ आकर देवी के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पंडितों के अनुसार देवी भ्रामरी को शक्ति का स्वरूप माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उन्होंने दैत्य अरुणासुर का वध कर धर्म की रक्षा की थी। उन्हें मधुमक्खियों की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। यहाँ नवजात शिशुओं के बाल उतारने की परंपरा है, जिसे बाधा मुक्त का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के अलावा भी प्रत्येक रविवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। इस बार अष्टमी पर्व पर विशेष हवन एवं नारियल होम का आयोजन होगा। साथ ही जिले भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद का भी भव्य प्रबंध किया जा रहा है।
मंदिर के पास स्थित भैमोर तालाब यहाँ के सौंदर्य और धार्मिक महत्व को और बढ़ा देता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस तालाब में मगरमच्छ भी रहते हैं, जिन्हें मां की सवारी मानकर लोग मान्यता जोड़ते हैं। ब्राह्मणी माता मंदिर धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण भक्तों को अलौकिक अनुभव प्रदान करता है। नवरात्रि हो या साधारण दिन, माता के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता निरंतर लगा रहता है। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र स्थित चिखली तेजा गांव में एक युवती ने इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो वायरल होने के डर से कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। शुक्रवार रात को युवती घर से कहीं चली गई थी, जिसके बाद उसका शव घर के पास कुएं में मिला। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवा दिया। सोमवार दोपहर आनंदपुरी थाना क्षेत्र के एसआई कल्याण सिंह ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इंस्टाग्राम पर फोटो वायरल होने के डर से युवती द्वारा आत्महत्या करने की यह घटना सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव को उजागर करती है। इस तरह की घटनाएं समाज में सोशल मीडिया के प्रति लोगों की जागरूकता की आवश्यकता को दर्शाती है। आंबापुरा थाना क्षेत्र स्थित सुरजीपाड़ा गांव में एक युवक को खेतों में काम करने के दौरान जहरीले जानवर ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद युवक को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल बदरेल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक कैलाश पुत्र वरसिंह निवासी सुरजीपाड़ा खेतों में काम कर रहा था, तभी उसे जहरीले जानवर ने काट लिया। परिजनों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी और युवक को उपचार के लिए बदरेल अस्पताल ले जाया गया। परिजनों ने बताया कि शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और आंबापुरा थाना पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप देगी। परिजनों ने आंबापुरा थाना पुलिस को सूचना दे दी है और पुलिस की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। काचलीखोरा गांव में एक 18 वर्षीय युवक की जयपुर में करंट लगने से उपचार के दौरान मौत हो गई। युवक को 2 महीने पहले जयपुर में काम करने के दौरान करंट लगा था, जिसके बाद ठेकेदार उसे स्थानीय अस्पताल में उपचार के लिए ले गए। करीब 2 महीने तक उसका उपचार चला, जिसके बाद परिजन उसे घर ले आए। रविवार शाम को युवक की मौत हो गई। सोमवार शाम सदर थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल कांतिलाल हाड़ा ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की और शव को परिजनों को सौंप दिया। युवक की मौत से उसके परिवार में शोक की लहर है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। युवक की असामयिक मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। पुलिस ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। महावीर इंटरनेशनल शाखा नौगामा ने विश्व हृदय दिवस एवं कन्या पूजन के अवसर पर विद्यानिकेतन विद्यालय में जीवन रक्षक किट बांटे। इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक कुलदीप सिंह चौहान, महावीर इंटरनेशनल शाखा के अध्यक्ष सुरेश चंद्र गांधी, राजस्थान ग्रामीण बैंक के मैनेजर कार्तिक, भाजपा की पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष ताजेश पाटीदार और शाखा के अन्य सदस्य उपस्थित थे। शाखा अध्यक्ष सुरेश चंद्र गांधी ने बताया कि आजकल हार्ट अटैक की समस्या आम हो गई है और ऐसे में जीवन रक्षक किट की गोलियां प्राथमिक स्तर पर व्यक्ति का जीवन बचा सकती है। महावीर इंटरनेशनल की ओर से प्रधानाध्यापक, बैंक मैनेजर और स्टाफ साथियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कन्या पूजन कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें महावीर इंटरनेशनल की ओर से बच्चों को अल्पाहार राशि प्रदान की गई और सभी कन्याओं को तिलक लगाकर सम्मानित किया गया। 50वें गोल्डन जुबली पर प्रकाशित महावीर प्रवाह का अंक सभी स्टाफ साथियों को भेंट किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के स्टाफ वल्लभ पाटीदार, चंदूलाल पंचाल, आशा पाटीदार, वीणा पाटीदार, प्रमीला पाटीदार और एएनएम सुरभि पाटीदार का सहयोग प्राप्त हुआ। कुशलगढ़ नगर में शांति कुंज हरिद्वार से प्रज्वलित अखंड ज्योति के 100 वर्षों के अवसर पर दिव्य ज्योति गंगाजल कलश रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यह यात्रा पूरे विश्व एवं भारत के प्रत्येक गांव में भ्रमण करती हुई कुशलगढ़ नगर में प्रवेश हुई, जहां लोगों ने आस्था एवं श्रद्धा के साथ इस यात्रा का पुष्प वर्षा एवं आरती उतार कर स्वागत किया।
नगर पालिका पर अध्यक्ष जितेंद्र आहारे, पार्षद नरेश गादिया और दिलीप टेलर ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पिपली चौराहे कुशलगढ़ पर कुशलगढ़ नगर पालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी और अन्य पार्षदों ने भी पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। कलश यात्रा ने नगर में भ्रमण किया, जिसमें ढोल बाजे के साथ नगरवासियों ने नाचते गाते हुए भव्य स्वागत किया। कलश यात्रा गायत्री मंदिर पहुंचकर वहां पर समापन हुआ, जहां पर श्रद्धालुओं ने आस्था और श्रद्धा के साथ इस यात्रा का स्वागत किया। इस आयोजन में नगरवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया। एडवोकेट हरेंद्र पाठक, विजयपाल सिंह जाधव, पार्षद जोशना पड़िया, हेमेंद्र पड़िया, अशोक जोशी और अन्य लोगों ने भी इस आयोजन में भाग लिया। कुशलगढ़ के टिमेड़ा मंडल में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का विजयादशमी उत्सव संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रौढ़, विद्यार्थी, व्यवसायिक स्वयं सेवक और मातृशक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वज वंदन, संगीत और शस्त्र पूजन से हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में टिमेड़ा मंडल के संत कोदर जी व मुख्य वक्ता के रूप में विभाग सह महाविद्यालय विद्यार्थी कार्य प्रमुख अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी बांसवाड़ा गौतम कटारा ने संघ की 100 वर्ष की गौरव गाथा को याद करते हुए समाज, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति किए गए योगदान के बारे में अवगत कराया। शताब्दी वर्ष केवल उत्सव नहीं बल्कि संकल्प सिद्धि का अवसर है। इस अवसर पर समाज में विप्लव पैदा करने वाली मानसिकता और स्वार्थ सिद्धि के लिए समाज में विरोधाभास खड़ा करने जैसी बातों से सावधान रहने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर स्वयं सेवकों ने समाज, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण का संकल्प लिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।